बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शॉकिंग विद अरीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से, जूसी से और बहुत ही जो है वो यूनिक सी रेसिपी है इसकी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड भी नहीं है। बस आपने करना क्या है कि गोला कबाब जो है वो पहले से बनाकर फ्रीज़ करके रखने हैं, या आप जो है वो बने बनाए फ्रोज़न गोला कबाब्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये जो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं ये मेरे होममेड गोला कबाब हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे। सिंपल मेथड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था सबसे पहले तकरीबन 1.5 कप के करीब, और उसमें मैंने जो है ऑयल गर्म हुआ जैसे थोड़ा सा, तो मैंने उसके अंदर ये जो अपने फ्रोज़न गोला कबाब्स ऑलरेडी बना कर रखे हुए थे ये इसके अंदर डाल दी हैं, और इसको लाइट फ्लेम पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े थोड़े से जूसी से हो जाएं। बहुत ज़्यादा पूरा होल कुक नहीं करना आपने इनको, थोड़ा थोड़ा सा जैसे ही इनका प्यारा सा ये कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। गोला कबाब जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हुए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में, और उसके बाद जो है हम ग्रेवी के लिए जो है वो मटेरियल रेडी करेंगे। तो ये सारे गोला कबाब जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से छान कर और अलग से प्लेट में मैंने निकाल लिए थे। अब मैंने उसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन 2 अदद जो है वो दरमियानी कटी हुई प्याज जो हैं वो मैंने शामिल किया और इनको फ्राई किया है। और इनको भी आपने जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सा नहीं कर देना। जैसे ही प्याज ढीली होंगी और थोड़ी थोड़ी सी फ्राई आपको लगेगा कि होने लग गई हैं तो आपने इनको निकाल लेना और इनका पेस्ट बना लेना है। प्याज हमारी जो है वो इस तरह से हो गई हुई हैं, लाइट सी ढीली सी हो गई हैं, लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो गई थी, तो साथ ही मैंने निकाल लिया। बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई करना नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी स्टेज पे आप इसको निकाल लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब आप सेम जो है वो ऑयल के अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद जैसे इसका कलर चेंज होगा आपने इसमें शामिल कर देना है जो आपने प्याज का पेस्ट बनाया था, अनियन पेस्ट, आपने वो इसके अंदर शामिल कर देना है अच्छे तरीके से और इसको मिक्स कर लेना है। अनियन पेस्ट और अदरक को आपने अच्छे से फ्राई होने देना। उसके बाद आपने साबुत गरम मसाले शामिल करने हैं। एक मैंने डाली है इसमें बादियान फूल, 1 बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्चें साबुत और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टमाटर के पेस्ट जो मैंने बना कर रखा हुआ था। वो टमाटर का पेस्ट जो है या टमाटर की प्यूरी जो है वो आप इसमें शामिल कर देंगे। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे। स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब जो है मैंने इसके अंदर
रेड मिर्चें शामिल की हैं, सुरख मिर्चें, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी शामिल की है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। आधा चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच और हल्दी शामिल की थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी, तो ये भी शामिल कर देनी है आपने इसके अंदर। एक चम्मच आपने इसमें भरकर पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से जो है इसका मसाला जो है वो हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और ये जो मसाला है ये यकजा हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो जैसे ही ये मसाला अपना कलर जो है वो दिखाएगा और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, तो हमने जो फ्राई किए हुए कबाब थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है हम भूनेंगे स्टेज पर, ताकि जो मसाला है ये गोला कबाब के अंदर अच्छे तरीके से रस बच जाए। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब दही और उसको भी हम अच्छे तरीके से जो है वो ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। जब आपने दही डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है तो आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देना है, ताकि जो है दही जो है वो अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने जब 5 मिनट बाद ढक्कन हटाना है तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हम यहाँ पर भूनेंगे स्टेज पर। अच्छे तरीके से जो है वो हम अपना जो मसाला है उसको भूनते जाएंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और कबाबों के अंदर भी जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चला जाए। अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे लाइट सी ग्रेवी इसमें पसंद है तो मैंने जो है वो सिर्फ 1.5 कप ही पानी शामिल किया है ताकि अच्छी तरह से पक भी जाए और इसकी जो है वो ग्रेवी अच्छे से रेडी भी हो जाए। अब एंड पर जो है वो आपने इसको जो है कोयले का दम देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये फॉइल पेपर और उसके बाद मैंने जो कोयला रखा हुआ था साइड पे ऑलरेडी हीट किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर रखा है और ऊपर ऑयल डालकर मैंने इसको ढक दिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर इसको आपने ढाँप कर नहीं रखना है वरना ये जो है आपका सालन वो कड़वा हो जाएगा। तो ये जी हमारे मज़ेदार से जो है गोला कबाब रेडी हैं। इसको नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खाएं और ये बहुत ही मज़ेदार से जूसी से बन जाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।